लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा हाई हो गया है। इसी के साथ लगभग हर गुट में लड़ाई शुरू हो गई है। एक तरफ शिंदे गुट और अजित पवार गुट को कैबिनेट में जगह नहीं मिलने का मलाल साफ दिखाई दे रहा है, तो दूसरी तरफ आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर के हर गुट अपने अपने दावों को सही बताने में जुटा हुआ और अपने मन मुताबिक सीट भी मांग रहा है। हालांकि यह लड़ाई अजित पवार और शिंदे गुट तक सीमित नहीं है, बल्कि महाविकास अघाड़ी में भी जबरदस्त लड़ाई चल रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र में कब तक में बड़ा खेला होता है, क्योंकि जिस तरीके से हर गुट में लड़ाई चल रही है उसके नाते से बड़ा खेला माना जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से अजित पवार गुट से लेकर के शिंदे गुट के साथ साथ शरद पवार गुट में भी लड़ाई चल रही है, तो वहीं उद्धव और कांग्रेस में भी लड़ाई खुलकर अब सामने आ गई। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अजित पवार गुट की। महायुति यानी कि एनडीए और विपक्षी एमबीए के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर पहले से ही चल रहा था और अभी भी चल रहा है। एनसीपी के दोनों धड़ों की ओर से तो कई विधायकों और सांसदों को लेकर के दावेदारी भी की जा रही। अब एनसीपी प्रमुख अजित पवार के करीबी सहयोगी और एमएलसी अमोल मिटकारी ने एक ट्वीट करके नया चर्चा का दौर शुरू कर दिया, माहौल गर्मा दिया है। अमोल ने दावा किया है कि हाल ही में बीड से लोकसभा चुनाव जीतने वाले एनसीपी यानी शरद पवार के नेता बजरंग सोनावाड़े ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार को फोन किया और उनसे संपर्क करने की कोशिश की है। अमोल मिटकारी का कहना है कि बजरंग सोनवाड़े ने तो 2 बार अजित पवार से संपर्क करने की कोशिश की है। मिटकारी के दावा किए जाने के बाद शरद पवार गुट के बारे में चर्चा तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट के 8 सांसद चुने गए हैं। शरद की पार्टी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, वहीं अजित पवार गुट ने सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल की है। दरअसल अजित पवार गुट को मोदी कैबिनेट में जगह भी नहीं मिली है। इस पर खुद अजित पवार की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि पीएम ने हमें बताया है कि आपको मंत्री पद देना है, भले ही आपकी एक ही सीट आई है। हमने साफ कर दिया कि हम राज्य मंत्री का पद नहीं लेंगे, लेकिन हम एनडीए के साथ ही रहेंगे। एनसीपी के स्थापना दिवस के कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने कहा कि कल मैं प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे सभी लोग दिल्ली में थे। हमने मिलकर निर्णय लिया और बैठक की। हमारे में कोई मतभेद नहीं है। पीएम ने हमें बताया कि आपको हमें मंत्री पद देना है, भले ही एक ही सीट आपकी आई है। हम आपको स्वतंत्र प्रभार देना है चाहते हैं। हमने उन्हें बताया कि प्रफुल्ल पटेल को कैबिनेट पद देना है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे जी के पास 7 सांसद हैं, उन्हें भी पद देना है। हमने उनसे साफ कह दिया कि एमओएस का पद नहीं लेंगे, लेकिन हम एनडीए के साथ रहेंगे। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर अजित पवार ने कहा कि इस बार जिस तरह से लोकसभा चुनाव हुए और बहुत लोगों के अंदाजे गलत साबित हुए, मैंने कहा कि ब्रह्मदेव ही नहीं बता सकते चुनाव परिणाम क्या आएंगे। इस चुनाव में भी गलत नैरेटिव फैलाया गया। जब तक चांद और सूरज है तब तक कोई संविधान नहीं बदल सकता। तो हमारी तरफ से यह बात समझने में कमी रह गई और विपक्ष ने इसे खूब फैलाया। पीएम ने पहले ही संविधान के सामने माथा टेका। इसके बाद उनके नाम का प्रस्ताव पीएम के लिए रखा गया। इसके साथ उन्होंने कहा कि एनडीए का जो भी आंकड़ा है कुछ समय से ये 300 से अधिक होगा। सीए को लेकर के मुस्लिमों में गलत फहमी फैलाई गई, खुलकर झूठ बोला गया। डिप्टी सीएम ने कहा कि दिल्ली में सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक हुई, फिर सुनील तटकरे के साथ बैठक हुई। हम नतीजों के बाद बेहद गंभीरता से काम में जुटे हैं। आगे कैसे बढ़ना इस पर चर्चा हुई है। जैसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने अपने राज्य के लिए विशेष योजनाओं के लिए बात की, हमें भी अपने राज्य के लिए बात करनी है। अजित पवार की एनसीपी ने विधानसभा की 80 सीटों पर दावा किया है। पार्टी नेता छगन भुजबल ने सीधे 80 सीटों की मांग तो नहीं की, लेकिन ये जरूर कहा कि पार्टी को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बराबर सीटें मिलनी चाहिए। पवार की पार्टी के मंत्री अनिल पाटिल ने विधानसभा चुनाव में 80 सीटों की मांग की है। उन्होंने जलगांव, धुले सहित अन्य जिलों की सीटों पर दावा भी कर दिया। पार्टी की स्थापना दिवस की बैठक में भुजबल ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी को एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के बराबर सीटें मिलनी चाहिए। आगामी चुनाव में सभी जाति और धर्म के लोगों को साथ लेकर के चलना होगा। भुजबल ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 80 सीटें मिलनी चाहिए। इसके बाद मेरे विरोध में कई लोगों ने बोला, मुझसे कहा गया कि ऐसा कुछ मत कहो। हालांकि मेरी राय है कि सीट वितरण की गुत्थी को अंत तक चलाने में हमें कोई लाभ नहीं होगा। सीट आवंटन पर जल्द ही फैसला होना चाहिए। हमारे पास 40 से 45 विधायक हैं, लगभग इतने विधायक शिंदे गुट के भी हैं, इसलिए हमें उतनी ही सीटें मिलनी चाहिए जितने शिंदे गुट को मिलेंगी। कुल मिलाकर के कि सीटों की लड़ाई सिर्फ महाराष्ट्र में अजित पवार गुट और एकनाथ शिंदे गुट में नहीं है, बल्कि इसके अलावा महाविकास अघाड़ी और शरद पवार गुट में भी होने वाली है और इसको लेकर के अभी से चर्चाएं भी शुरू हो चुकी हैं। अब अलग अलग सीटों पर अलग अलग नेताओं और अलग अलग गुट की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर से नया सियासी खेला होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।